नाज़रीन, इंटरव्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं सियासी जमातों या सियासी लोगों के बारे में कम से कम बात करूं। मेरा ज़्यादा फोकस अपने मुआशरे में फैल रही बेराह रवी और ख़राबियों को दिखाकर उनको रोकने के लिए अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बिना पर कुछ इक़दामात तजवीज़ करने पर रहता है। वो एक अलग बात है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कहाँ सुनी जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा और जहाँ तक मुमकिन होता है मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। और आज का मौजू सियासी से ज़्यादा क्योंकि मुआशरती है, तो इसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लंदन के एक होटल में मरीम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर के बेटे के निकाह की रस्म अंजाम पाई। अच्छी और खुशी की बात है, लेकिन इसमें जो मुआशरती पहलू जिसका मैं ज़िक्र करना चाह रहा था, वो ये कि इस निकाह जिसमें ख़ासकर लड़के के वालिदैन, क्योंकि वो अपने कुछ मुबैना और कुछ साबितशुदा जराइम की वजह से पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, वो शरीक नहीं हो सके, तो क्या ही अच्छा होता कि बरखुरदार नूर चशम जुनैद सफदर ये तकरीब पाकिस्तान में कर लेते। ये ठीक है कि उस इसमें नाना अबू ना शरीक हो सकते, लेकिन सबसे करीबी रिश्ता तो बहरहाल माँ बाप का होता है। उनको ज़्यादा खुशी मिलती, जबकि बेटे के लिए पाकिस्तान आने पर कोई कानूनी पाबंदी भी नहीं थी, लेकिन वहाँ गालबन लड़की वालों का मसला हो जाता, क्योंकि दुल्हन के वालिद साहब जनाब सैफ उर रहमान भी मुबैना तौर पर कुछ मुकदमात में इश्तिहारी हैं। अब मैं वो बात नहीं कहूँगा जो लोग सारे टब्बर के बारे में कहते हैं, छोड़ें। दूसरे, मरीम नवाज को ये चाहिए था कि जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपने वालिद के साथ रहती हैं और वो अपने आप को पाकिस्तान के आने वाले वक्त में सरबराह के तौर पर भी देखती हैं। उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और दूसरी तरफ उनके अपने वालिद पर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। तो इतनी पुरतायुश रस्म करने की क्या ज़रूरत थी? और फिर यहाँ भी भारत को पैगाम दिया गया कि हम तो आपके दोस्त हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे बेटे के निकाह पर गाने भी भारतीय फिल्मों के ही गाए गए और खुद दूल्हा मियाँ ने अपनी आवाज़ में भारतीय गाना गाकर मुझे नहीं मालूम क्या पैगाम दिया। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफाई भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, वो मेरा दिल, जिस तुम्हें, वो दिल जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दरअसल वो रवैया है जो हमारी रूलिंग क्लास का खासा है, जिसको हमारी नफ्सियात का अंदाज़ा है कि हमारे लोग इसी तरह के लोगों को सर आंखों पर बिठाते हैं, जो बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में अंदर बैठकर हाथ हिलाते हैं और बाहर गर्मी में सुलग रहे बेवकूफ़ एक बारी फेर के नारे लगा रहे होते हैं। तो इस नफ्सियात को समझते हुए ये इस तरह की शोबाजियाँ करते रहेंगे और आइंदा भी आप देखेंगे कि ये होता रहेगा। और नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि मैं सियासत पर ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन अगर किसी ऐसी बात जिसमें कोई मुआशरती पहलू निकलता हो, उस पर कोशिश ज़रूर करता हूँ कि बात करूँ। इसीलिए मैंने जब इमरान खान साहब ने एपीएस के वाक़े के कुछ रोज़ बाद रिहाम खान से शादी की थी, मैंने उस वक़्त भी उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की थी कि ये ऐसा मौका हरगिज़ नहीं था कि ये शादी की जाती, क्योंकि आप जानते हैं हमारी कुछ मशरक़ी रवायात हैं। हम किसी गम के मौके पर अपनी खुशियों को वक्ती तौर पर कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर देते हैं, और अब यही काम मरियम बीबी और उनके अब्बूजी ने भी मुहर्रम में करोड़ों मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाकर किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर कम से कम भी देखा जाए तो शिया मसलक के मानने वालों की तादाद 2.5 से 3 करोड़ तो ज़रूर है, और सिर्फ शिया ही नहीं, तमाम मुसलमान मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम अपने अपने तरीके से करते हैं। तो क्या ज़रूरत थी इन अय्याम में अपनी खुशी, और वो भी ऐसी कि सारी दुनिया अभी तक ये हिसाब लगाने में मसरूफ़ है कि इस निकाह पर कितने मिलियन खर्च हुए होंगे।
اب ये हमारे लोगों के अपने भी सोचने की बात है कि जहां हमारे ये सियासी रहनुमा मुल्क में हो रही महंगाई पर वावेला मचाते सुनाई देते हैं, इनके अपने खर्चे हमें क्या पैगाम दे रहे होते हैं। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब हमने बख्तावर जरदारी की शादी भी देखी, उसमें भी पाकिस्तान के गरीब की बात करने वाली पार्टी ने गरीबों का रज कर मजाक बनाया था। लेकिन क्या किया जाए, जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग तो इसी तरह की शोबाजियों से मुतासिर होने वाली कौम है। तो देखते जाइए, और अगर किसी को शर्म आ जाए तो शर्माते भी जाइए। खुदा हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।